ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरि गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। अगला श्लोक भगवान शंकराचार्य बता रहे हैं। गेयं गीता नाम सहस्रम, गेयं गीता नाम सहस्रम, अध्येयं श्रीपतिरूपं जस्रम, नेयं सज्जन संगे चित्तम, नेयं सज्जन संगे चित्तम, उदेयं दीन जनाय च वित्तम, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य इस श्लोक में साधना की विधि कैसे हो, अंतर्मुखी यात्रा कैसे शुरू की जाए। अब इतनी बार बार भगवान शंकराचार्य ने यह बात कही, अंतर्मुखी यात्रा की तरफ, आत्म साक्षात्कार के लिए, आत्मानुभूति। तो ये आत्मानुभूति, आत्म साक्षात्कार, अंतर्मुखी साधना, ये शुरू कहाँ से हो, इसकी पहली सीढ़ी ही कौन होगी, और फिर कैसे क्रमशः एक एक सीढ़ी से आगे बढ़ते जाएं। तो भगवान शंकराचार्य बता रहे हैं, गेयम गीता नाम सहस्रम। दो शब्द दिए उन्होंने, वैसे यहाँ 4 शब्द हैं। एक है गेयम, ध्येयम, नेयम और देयम। पहले में दिया है गेयम, पाठ करो। किसका पाठ करें? गीता का पाठ करो, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करो। 2 ग्रंथों की बात उन्होंने दे दी, गीता और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करो। फिर ध्यान करो, ध्येयम श्रीपद रूपम जस्रम। ध्यान किसका करो? श्रीपद यानी भगवान विष्णु का रूप का ध्यान करो, विष्णु के रूप का ध्यान करो। तीसरे में दिया है नेयम। नेयम का मतलब नेयम सज्जन संगे चित्तम, सत्संग में जाओ, संतों का सत्संग सुनो, उसमें अपने मन को लगाओ। नेयम सज्जन संगे चित्तम। और देयम दीन जनाय च वित्तम। देना है तो क्या दो? दीन जनाय च वित्तम, गरीबों को दान दो, धन दो, उनकी मदद करो। ये 4 उन्होंने बातें बताई। गीता और विष्णु सहस्रनाम का पाठ, विष्णु का ध्यान, सज्जनों के संग, सत्संग और दान, 4 बातें बताई। अब देखो ये चारों बातें हमें करनी कैसे है। आजकल हम देख रहे लोग पता नहीं कितने उपद्रव खड़े कर रहे साधना के नाम से। गेयम गीता नाम सहस्रम, गीता का विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना है, लेकिन वो पाठ कैसे हो? जो भी साधना हो, जो भी मंत्र जाप हो, वो अंतर्मुखी हो।
शांत मन में हो, आवाज बाहर न गूंजे, क्योंकि दूसरों को प्रभावित नहीं कर, दूसरों को नहीं, अपने अंदर के विचारों से मुक्त होना है, अपने अंदर के विचारों से मुक्त होना। तो जहां विचार चल रहे हैं वहां पे जरा गीता को ले आओ, जहां विचार चल रहे हैं वहां गीता को लाओ, वहां विष्णु सहस्त्रनाम को लाओ। तो जितनी देर तक अंतर्मुखी, जितनी देर तक मन ही मन में गीता का पाठ करोगे, मन ही मन में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करोगे, तो पहली बात तो सजगता होगी, और उतनी देर तक जो बाहर के संसार के विचार नहीं आ पाएंगे। अन्यथा वाणी से किया तब क्या होता, वो कबीर की वाणी में, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय, और मनुआ तो 14 फिरे, ये तो सुमरन ना है। कबीर लिख रहे हैं माला तो कर में, हाथ में लोगों को देखो, एक थैली हाथ में डाले रहते हैं, उसमें माला चलती रहती, माला भी चलती रहती है, दुकान भी चलती रहती है, ग्राहकों का लेन देन भी हो रहा, भाव भी बता रहे और माला भी चल रही है। माला के गुरिया घिस जाते हैं, माला के मन के घिस जाते हैं, लेकिन मन में कुछ नहीं घिसता, मन में कोई असर नहीं होता, मन से कोई वासना नहीं गई, कोई काम ना गया, कोई क्रोध ना गया, कोई लोभ ना गया, कोई अहंकार, कुछ नहीं। और उनको झूठी एक संतुष्टि है कि हम जाप कर रहे हैं, ये जाप नहीं है। इसलिए कबीर ने कहा है, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। माला फेरते फेरते कि युग बीत गया, बड़ी लंबी अवधि से माला चल रही है। माला फेरत जुग गया, गया न मन का, लेकिन मन का फेर तो गया नहीं, मन की चालबाजी तो गई नहीं, काम गया नहीं, क्रोध गया नहीं, लोभ गया ना, मोह गया, अहंकार, ये कुछ गया तो है नहीं। माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर तो नहीं हटा, मन का फेर तो पकड़े ही रहा। तो कबीर बता रहे हैं कि कर का मन का डार के, हाथ की माला छोड़ दो, उसकी जरूरत नहीं है। ये हाथों की एक्सरसाइज मत करो, ये हाथों की एक्सरसाइज से कुछ नहीं होगा। कर का मन का डार के, मन का फेर, मन में जाप करो, अंतर्मुखी साधना कर, मन में जाप करो। अब जहां विचार चल रहा है, जितनी देर तक, कभी आप देखो बेहोशी में तुम्हारी माला चलती रहेगी, लेकिन बेहोशी में अंदर का जाप नहीं होगा। मन का जाप कभी मूर्छा में नहीं हो सकता। अगर जाप चल रहा है तो अंदर के विचार रुकेंगे, और विचार आ गए तो अंदर का जाप रुक जाएगा। कभी करके देखो, 1 से लेकर 100 तक जाप करो, तो देखो 1 से लेकर 100 तक अंदर का जाप। यहां तो तुम 10 माला 20 माला तुम्हारी खूब चल जाएंगे, विचार भी चल रहे, माला भी चल रही, लेकिन अंदर से करके देखो कि जहां तुम 100 तक नहीं पहुंचोगे, इस बीच में विचार आ जाएंगे। 100 तक भी नहीं पहुंचोगे, विचार आ जाएंगे। एक माला भी पूरी नहीं होगी, विचार आ जाएंगे। और विचार आएंगे तो एक मूर्छा आ जाएगी, एक बेहोशी आ जाएगी, क्योंकि अगर होश बना रहा तो विचार नहीं आएंगे। विचारों को आने के लिए मूर्छा चाहिए, बेहोशी चाहिए। जैसे हम सोते हैं तो स्वप्न चलने लगते हैं, और जागते हैं तो स्वप्न टूट जाते हैं। तो जैसे सोने पे स्वप्न चलते हैं, जागने पे स्वप्न टूट जाते हैं, ऐसे ही जिसे हम आज जागृत कहते हैं, यहां भी जागृत नहीं है, यहां पे भी एक मूर्छा है, और उसमें विचार चलते हैं। सोने में स्वप्न चलते हैं, जागृत में विचार चलते हैं। अब इन विचारों से भी बाहर कैसे जाए, तो और जागो। इसी को संत कहते हैं, जागृत में भी जागो, जागृत में भी जागो। और वो ऐसा होश बढ़ाओ कि जितनी देर तक ये होश रहेगी, ये सजगता रहेगा, ये चेतना रहेगी, उतनी देर तक विचारों से मुक्त रहोगे। तो जाप का सहारा लो, मंत्र का सहारा लो, और जाप के सहारे से, मंत्र के सहारे अंतर्मुखी, उतनी देर तक चेतना में ठहराव रहेगा और संसार के विचार नहीं आएंगे। अब संसार के विचारों को हटाना है तो अब संसार के जो विचार है उसमें राग है, द्वेष है, अपना है, पराया है, भूत है, भविष्य है। लेकिन जहां हम गीता का जाप कर रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर रहे हैं मन ही मन, तो ना कोई राग है ना कोई द्वेष है। राग है तो सुख और दुख खड़े होंगे,
और जब विष्णु सहस्रनाम गीता का पाठ कर तो राग द्वेष तो होगा ही नहीं, और राग द्वेष नहीं है तो सुख दुख से मुक्त है, मन को विश्राम है। और दूसरी बात यह भी है कि जब हम गीता का पाठ कर रहे हैं तो मात्र उन शब्दों के साथ उनके अर्थ भी जुड़े हैं, उस शब्द के साथ अर्थ भी जुड़े हैं। तो जब हम अर्थ शब्द का दोहरा रहे हैं तो अर्थ भी अंदर से आता है कि इसका अर्थ है, और उससे ज्ञान भी मिल रहा है, उपदेश भी हो रहा है कि गीता के एक एक श्लोक का अर्थ क्या है। अर्थ सहित जब उसका जाप हो रहा है तो अर्थ भी हमारे अंदर, हमारे अंतर मन पे संस्कार बनाएगा, हमारे अंतर मन पे वो अर्थ संस्कार बनाएगा कि ये गीता का उपदेश। एक तरफ शब्द का पाठ भी हो रहा और जो उसका अर्थ है वो हमारे अंतर मन में संस्कार देगा कि जो ज्ञान है। तो पाठ हो लेकिन मौन में हो, क्योंकि अंतर्मुख अंत में जाके साधना है कि साधना है मन का मौन। सत्य का साक्षात्कार होगा मौन में, निर्विचार में। तो सत्य का साक्षात्कार, सत्य की अनुभूति, आत्मज्ञान के लिए क्या चाहिए? मन का मौन, निर्विचार हो जाना। निर्विचार हो जाना, मन का मौन होना, सत्य का साक्षात्कार, सत्य की अनुभूति होगी। तो मन को मौन की तरफ ले जाना है, निर्विचार की तरफ ले जाना है। विचारों को हटाने के लिए हमने गीता का, विष्णु सहस्रनाम का पाठ का नाम सहारा लिया। अब वो खाली गीता ही नहीं है, कोई भी लो, कोई ग्रंथ ले लो। कोई गुरबाणी का पाठ कर रहा है, ठीक है, कोई बाइबल का पाठ करने लगे अंदर अंदर में, कोई कुरान का पाठ करने लगे अंदर अंदर, और कोई किसी भी मंत्र का, अब हिंदुओं में तमाम देवी देवता, किसी भी मंत्र का अंदर अंदर जाप करने लगो, कोई सा पाठ करने लगो। यहां तो पाठ भी बहुत है, कुछ भी, लेकिन वो हो अंदर में। आज क्या हो रहा है? मैं पिछले दिनों एक मेरा सत्संग चल रहा था पंजाब में, मलौट मंडी में, पंजाब की एक मलौट मंडी में। एक तरफ गुरुद्वारा था, दूसरी तरफ मंदिर था, साथ साथ दोनों थे। और दोनों जब साथ साथ थे तो दोनों सुबह के समय 4 बजे कैसेट लगा देते थे, और कैसेट लगा के फुल साउंड पे पूरी तेजी से दोनों तरफ से लाउड स्पीकर चलने लगते थे 4 बजे से। और दोनों में कंपटीशन होती थी, किसकी आवाज ज्यादा है, किसकी आवाज कितनी दूर तक जाती है, कंपटीशन होती थी। परिणाम क्या होता था कि अगर उस समय आप ध्यान में बैठो तो इतना शोरगुल होता था, इतना कोलाहल होता था कि तुम ध्यान क्या करोगे, जाप क्या करोगे, कोलाहल। बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, जिसको कोई तकलीफ है, बीमारी है, वो ठीक से सो नहीं पाएगा। सुबह 4 बजे से कोलाहल शुरू हो जाएगा। और वो जो उनकी आदतें बनेंगी, जो पंडित भी सो रहा है और गुरुद्वारा का ग्रंथी भी सो रहा है, वो खुद सो रहे हैं, कैसेट लगा दी, कैसेट जाप कर रही है, कैसेट पाठ कर रही है। अब सोचो, ये कैसेट अगर पाठ करेगी और वो तुम्हें, उससे तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा, उससे तो मुक्त हो जाएगा कैसेट लगाने से। टेप रिकॉर्डर लगा रखा, उन्होंने कैसेट लगा रखी, कैसेट में रिकॉर्डिंग है। अब जैसे वो मशीन रिकॉर्डिंग चल रही है और व्यक्ति सोया हुआ है और रिकॉर्डिंग चल रही, ऐसे यहां भी हमने देखा इन पंडितों को, इन्होंने भी कैसेट, वो मशीन की कैसेट इन्होंने अपने अंदर कैसेट भर रखी है, और वो अंदर की कैसेट चल रही है। होश यहां भी नहीं है, यहां भी मूर्छा में है, सोए हुए हैं, लेकिन कैसेट चल रही, जो रट लिया वो रटा हुआ अंदर से निकलता जा रहा, निकलता जा रहा, निकलता जा रहा, एक मूर्छा में, एक मैकेनिकल, इसी को कहते हैं मैकेनिकल चांटिंग, यंत्रवत मशीन की तरह चांटिंग हो रही है। मुसलमानों ने देखो, मुसलमानों के मस्जिद में लगा लेते सुबह सुबह लाउड स्पीकर, और शायद पता नहीं कितने लंबे समय की ये परंपरा है, क्योंकि इसे तो कबीर ने भी लिखा है, काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचल मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। कबीर कहते हैं कि कंकड़ पत्थर ईंट पत्थर जोड़ के एक मस्जिद बना ली, और उससे सुबह सुबह लोग चिल्ला रहे। अब जब मशीन का जमाना नहीं था लाउड स्पीकर, तब खुद चिल्लाते थे पूरी आवाज से।
अब मशीन का जमाना आ गया तो खुद सो रहे हैं और मशीन को तेजी से लगा दिया, लाउड स्पीकर को जोर से लगा दिया, बाग दे रहा है। तो कबीर कहते ऐसा लगता है ये खुदा भी बहरा हो गया, हल्की आवाज में नहीं सुन पा रहा, बड़ी तेज आवाज चाहिए सुनने के लिए। क्या बहरा हुआ खुदा है? मैं कहते खुदा बहरा नहीं है, हम बहरे हैं। कीड़ी के पद नू पर बाध है बाजे, कीड़ी के पग नू पर बांध है, सो भी साहब सुनता है। कबीर की वाणी में कि चींटी के पग नू पर बाजे, सो भी साहब सुनता है। जब चींटी के चलने से जो उसके पैरों की आवाज हो रही, उसके घुंघरू जो बज रहे हैं, उसके पैरों के घुंघरू जो बज रहे हैं उसके चलने से, परमात्मा वो भी सुनता है, वो बहरा नहीं है, वो भी परमात्मा सुनता है। और हम इतनी जोर जोर से पाठ करते हैं। मुझे खुद कभी कभी ऐसे लोगों को जाके कहना पड़ता है कि जरा शांति से अंदर अंदर से शांत होकर थोड़ा पाठ कर लो, मौन में थोड़ा कर लो भजन। ये किसे पांडित किसे दिखा रहे हो? ये सारे शब्दों का प्रदर्शन। अगर पाठ, यही पाठ अगर ज्ञानी का लक्षण है तो देखो सारे टेप रिकॉर्डर में जितना चाहो भर लो। आजकल तो वो पेन ड्राइव आए, पेन ड्राइव में जितने चाहो सारे के सारे उपनिषद गीता एक पेन ड्राइव में भर दो। अब उस पेन ड्राइव से बड़ा फिर महाज्ञानी कोई नहीं होगा, पंडित कोई नहीं होगा। जैसे उस मशीन में भर गया और वो चलने लगा, ऐसी तुमने अपनी मस्तिष्क की मशीन में भर लिया, मस्तिष्क की मशीन में भर लिया और वो घूम चलने लगा। ये पांडित्य नहीं है, ये प्रार्थना नहीं है, ये पूजा नहीं है, ये जाप नहीं है। वो भी मूर्छा में हो रहा, ये भी मूर्छा में हो रहा, वहां भी इससे भी कोई होश नहीं जग रहा, कोई सजगता नहीं आ रही, उपद्रव खड़े हो रहे। अभी तो कई जगहों पे कई स्टेट की गवर्नमेंट ने ये कानून बनाए कि कृपया करके जो प्रार्थनाएं हो, मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गुरुद्वारे में हो, जहां भी हो, लाउड स्पीकर का उपयोग ना किया जाए। अन्यथा सुबह सुबह लाउड स्पीकर उपयोग करके कंपटीशन ऐसी हो जाती कि लोगों का कुछ भी करना मुश्किल। अंतर्मुखी ध्यान में नहीं लोग उतर पाते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, बुजुर्गों को नींद नहीं आ पाती उस शोरगुल में। अब जब तुम ये तो तुम भगवान को नहीं रिझा रहे, दुनिया को सता रहे हो। परमात्मा नहीं रिझ रहा है, दुनिया को सता रहे हो कि और कोई सताने का उपाय नहीं, तो ये उपाय निकाल लिया सताने का कि लाठी डंडे से ना मारो, तब आवाज से मारो। आज देखो कितना चारों तरफ, इसी को कहते हैं साउंड पॉल्यूशन। साउंड पॉल्यूशन बहुत तेजी से हो रहा। कभी भी आप देखो, जहां जैसे एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, ऐसी साउंड पॉल्यूशन है। पानी में का प्रदूषण हुआ, जल का प्रदूषण हुआ, हवा का प्रदूषण हुआ, ऐसे ही ध्वनि का प्रदूषण। कभी किसी जगह जाओ जहां बहुत शोरगुल हो तो आपके मन में बड़ा तनाव आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, तनाव आ जाएगा। और कभी ऐसी जगह पहुंचो जहां एकदम नीरव शांति है, एकदम शांति है, तो तुम्हारा मन कितना शांत हो जाता। कहते आह कैसी शांति है यहाँ। तो बाहर का वातावरण तुम्हारे मन को प्रभावित करेगा। अगर साउंड बहुत तेज है, आवाजें बहुत ज्यादा हैं, तो मन भी तुम्हारा आंदोलित होगा, मन भी तुम्हारा उत्तेजित होगा, मन भी तुम्हारा तनाव से भरेगा, और वही तमाम बीमारियों का कारण बन जाता। फिर कहीं शांत जगह में जाओ, नीरव जगह में जाओ, किसी नदी के किनारे बैठो, नदी का कलरव नाद, पक्षियों की का संगीत, गुनगुनाहट, जैसी बात, तुम कैसी जगहों पे जाते हो, शांत जगहों पे जाते हो, मन सहज में शांत हो जाता। साउंड पॉल्यूशन तो आज कोई धर्म के नाम से भी साउंड पॉल्यूशन करे, मस्जिद में, मंदिर में, गुरुद्वारा में, ये धर्म के नाम से, ये तो कोई साधना नहीं है। तो भगवान शंकराचार्य कह रहे गेयम गीता नाम सहस्रम। कोई भी पाठ करो, गुरबाणी का पाठ करो, कोई कुरान का पाठ करे, बाइबल का पाठ करे, गीता का पाठ करे, और गीता का कोई भी पाठ, उपनिषद का करे, कोई भी मंत्र का जाप करे, लेकिन वो हो मन में, मन में जाप हो।
ध्येयम श्रीपद रूपम जसरम। जब ध्यान करें, वो ध्यान भी कैसा हो, भगवान का रूप का ध्यान है, रूप का ध्यान हो। अब देखो, दो तरह की समाधि में जाओगे आप। एक रूप का ध्यान करके, नाम और रूप का, नाम का जाप, रूप का ध्यान, नाम का जाप, रूप का ध्यान करके जब समाधि में जाओगे तो उसे कहते हैं सविकल्प समाधि। सविकल्प समाधि, समाधि तो मन शांत हुआ, संसार के विचार हटे, लेकिन अब वो रूप और नाम रह गया। जिस रूप और नाम का तुमने जाप किया, जिस रूप का ध्यान किया, वो नाम और रूप तो रह गए। एक विकल्प अभी भी खड़ा रहा है। एक अवस्था ऐसी आनी चाहिए कि ये नाम रूप भी हट जाए, नाम रूप भी हट जाए, तब निर्विकल्प समाधि। रामकृष्ण परमहंस के जीवन की घटना कि रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, और रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे तोतापुरी, स्वामी तोतापुरी। रामकृष्ण परमहंस काली का जाप करते थे, काली की पूजा करते थे, काली का ध्यान करते थे, और काली का ध्यान करते करते, माता काली, मां काली का ध्यान करते करते वो समाधि में चले जाते थे। समाधि उनको फलित हुई, सकल सविकल्प समाधि फलित हुई। उनके गुरु तोतापुरी ने कहा, अब रामकृष्ण तू आगे जा, एक कदम और आगे बढ़ा निर्विकल्प में। ये मंत्र और मूर्ति भी छोड़, ये मंत्र और मूर्ति भी छोड़, निर्विकल्प में जा, एक कदम और आगे। रामकृष्ण परमहंस बड़े भावुक हो जाते और कहते हैं, भला हम जिस मां का, काली मां का जब ध्यान करते हैं, उस मां को कैसे छोड़ सकते, मां को कैसे छोड़ सकते? उससे तो मेरा तादाद बन गया, उससे तो एक भाव का संबंध जुड़ गया, उसे नहीं छोड़ पाएंगे। तो गुरु तोतापुरी ने कहा, फिर तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है, साधना का अंतिम लक्ष्य है निर्विकल्प समाधि, वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। तो गुरु तोतापुरी ने कहा, रामकृष्ण परमहंस से कहा, जब हम काली के ध्यान में होते हैं तो हम भूल ही जाते हैं कब इससे आगे भी कोई लक्ष्य है, इससे आगे भी कोई मंजिल है, तो मैं भूल ही जाते हैं। तो गुरु तोतापुरी ने कहा कि जब तुम भूल जाओगे तो मैं तुम्हें याद दिलाएंगे कि जिस देवी का, जिस काली का तुम ध्यान कर रहे हो, उसको एक बार तलवार लेके खंडित कर दो, तलवार लेके मूर्ति तोड़ दो। कहते हम तो भूल ही जाते, तो कहा याद हम दिलाएंगे। जब रामकृष्ण परमहंस ध्यान में बैठे और वो अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान करते थे, आज्ञा चक्र पर, तो काली की प्रतिमा अपने आज्ञा चक्र पर बनाते थे। जब वो आज्ञा चक्र पर काली का ध्यान कर रहे थे तो गुरु तोतापुरी ने एक कांच का टुकड़ा लेके हल्का सा, एक चमड़ी पे हल्का सा चीरा दिया। रामकृष्ण परमहंस को होश आया कि गुरु ने जगाया है मुझे, जगाया। उन्होंने तुरंत कह दे, मन में ही मूर्ति बनाई थी, मन में ही प्रतिमा बनाई थी, मन की में ही उपासना चल रही थी, तो मन से ही तलवार लेके मूर्ति को खंडित कर दिया। और जब मन से ही खंडित कर दिया उस मूर्ति को तलवार लेके, तो कहते हैं रामकृष्ण परमहंस 3 दिन तक उस समाधि में बने रहे, खो गए। वो अंतिम जो बंधन था, अंतिम रुकावट थी, अंतिम जो बाधा थी, अंतिम जो दीवार थी, वो भी ढह गई। अज्ञात में छलांग लगा गए, निर्विकल्प में छलांग लगा गए। अब मंदिर में मूर्ति कितनी ही सुंदर हो, अगर मूर्ति खंडित हो जाती तो उसे हटा दिया जाता, कितनी ही सुंदर हो, कि अगर वो खंडित हो गई, कोई टूट फूट गई, तो उसे हटा देते हैं। ऐसे ही कहा, तुम्हारे अंदर की मूर्ति को तुम खंडित कर दो और वो हट गई। जैसे तुम हटाओगे, वो अवरोध गया, वो रुकावट गई, वो बाधा गई, निर्विकल्प में तुम्हारी छलांग लग जाएगी। और वही हुआ रामकृष्ण परमहंस के साथ। तो भगवान शंकराचार्य यहां कह रहे कि यहां पे तुम रूप का ध्यान तो करो। अब यहां पे उन्होंने चूंकि विष्णु सहस्र नाम दिया था, गीता का नाम दिया था, इसलिए रूप भी वही दे दिया श्री विष्णु का।
क्योंकि गीता कृष्ण विष्णु के रूप है, विष्णु सहस्र नाम विष्णु के ही नाम है, तो उन्होंने नाम दे दिया कि विष्णु का ध्यान करो। कोई भी ध्यान कर सकते, तो विष्णु करो, राम का करो, कृष्ण का करो, बुद्ध का करो, महावीर का करो, जिसका चाहें उसका करो, रूप तो रूप है। और देखो जब कह रहे कि विष्णु सहस्र नाम, तो भगवान के सहस्र नाम नहीं है, भगवान के अनंत नाम है, अनंत नाम है। जितने भी नाम, जितने भी रूप हैं, वो सब परमात्मा के ही रूप हैं और परमात्मा के ही नाम हैं। गीता में जब भगवान कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूं, मैं गायों में कामधेन हूं, मैं नदियों में गंगा हूं, पहाड़ों में हिमालय है, यानी परमात्मा सर्वत्र है। अगर पशुओं का कोई नाम है तो भी वो भगवान का नाम है, पक्षियों का कोई नाम है तो वो भी परमात्मा का नाम है, पहाड़ का कोई नाम है तो वो भी परमात्मा का नाम है, नदियों का कोई नाम है तो वो भी परमात्मा का नाम है। और इस सृष्टि में जितने भी नाम रूप हैं, वो सब नाम रूप परमात्मा के ही तो हैं। एक मान ले आपके पास 5-10 किलो सोना है और उस सोने के आभूषण बना दो, अब हजारों आभूषण बन जाएंगे, उसके 10 किलो के सोने के हजारों आभूषण बन जाएंगे। अब हजारों आभूषण जो भी बनेंगे उसका कोई भी नाम दे दो, किसी को तुम चैन कहोगे, किसी को कंगन कहोगे, किसी को कुंडल कहोगे, किसी को अंगूठी कहोगे, कितने ही नाम दे लो, लेकिन वो सब नाम है किसके? सोने के। सोने का अलग रूप बन गया, अलग नाम हो गया, सोने का अलग रूप अलग नाम, लेकिन है वो सब सोना ही। ऐसे ही जितने नाम रूप हैं, सभी नाम रूपों में परमात्मा ही है, और सभी नाम रूपों में परमात्मा ही है, तो सभी नाम परमात्मा के ही नाम हैं। ये तो गिनती के लिए बता दिए विष्णु सहस्र नाम, अन्यथा सहस्र नहीं, परमात्मा के अनंत नाम है, अनंत रूप है और अनंत नाम है, असंख्य रूप है, असंख्य नाम है। सारी संख्या परमात्मा पर चुक जाती है, इसलिए तो नानक की संख्या 13 से आगे नहीं बढ़ी। नानक जब किसी कोठारी के यहां, जमींदार के यहां अनाज देने का काम करते हैं तो कहते हैं 12 तक तो गिन गए, अनाज दे दिया, 13 पे गाड़ी रुक गई, 13 का दिया और फिर अनाज दिया 13, और उसके बाद फिर दिया तो फिर 13, और फिर दिया तो फिर, अब 13 पे गाड़ी रुक गई, 13 पे संख्या रुक गई, 13 पे गणित रुक गया। मालिक ने पूछा, नानक क्या हुआ? 13 से ज्यादा गणित नहीं मालूम है, 13 से ज्यादा संख्या का ज्ञान नहीं है? नानक ने कहा 13 पे सब कुछ रुक जाता। 13 से उन्हें याद आ गई परमात्मा की, कि परमात्मा अनंत है, परमात्मा असंख्य है, सारी संख्या वहां फेल हो जाती, सारी संख्या खत्म हो जाती। परमात्मा के अनंत रूप है, असंख्य रूप है, असंख्य नाम है, सारी संख्या जहां खत्म हो जाती, सारे गणित जहां खत्म हो जाते, सारे रूप उसी के हैं। समुद्र के किनारे जाओ, कितने तरह तरह के वहां पे चीजें दिखेंगे, कहीं लहर होगी, कहीं तरंग होगी, कहीं बुलबुला होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ, लेकिन वो सब कुछ भी रूप नाम दे दो, कोई एक रूप बना, कोई नाम दे दिया, कोई रूप बना, कोई कुछ भी दे दो, लेकिन सब है नाम किसके? सागर के ही नाम है। ऐसे ही स्वर्ण मुद्राओं में, सोने के आभूषणों के कितने ही नाम दे दो, वो सब सोने के नाम। सारी सृष्टि में, इस विस्तार में हम जो देख रहे हैं, सभी नाम रूप परमात्मा के नाम रूप है। तो उस परमात्मा का ध्यान, अब चूंकि सगुण उपासना, क्योंकि मन की एकाग्रता के लिए कोई रूप चाहिए, मन की एकाग्रता के लिए कोई रूप चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई विषय चाहिए, कोई पदार्थ चाहिए, कोई रूप चाहिए। तो चलो विष्णु का ध्यान कर लो, विष्णु का एक रूप ले लिया। कोई शिव को मानने हैं, शिव का रूप ले लो। कोई कृष्ण के मानने हैं, कृष्ण का रूप ले लो। कोई देवी को मानने वाले, देवी का रूप ले लो। कोई भी रूप ले लो, कोई भी मंत्र नाम ले लो, कोई भी रूप ले लो, हैं सब उसी के। गंगा के किनारे जाओ, घाट बहुत हैं, घाटों के नाम बहुत हैं, अनेक घाटों की बनावट, संरचना अलग अलग है, अलग अलग घाटों के नाम हैं, लेकिन हर घाट पर
नाम भले अलग हों, घाट अलग हों, लेकिन हर घाट पर एक ही गंगा बहती। जो गंगा इस घाट पर है वही गंगा उस घाट पर है। घाट के अलग होने से गंगा अलग नहीं होती है। ऐसे ही नाम रूप है परमात्मा के घाट। नाम रूप के कोई साकार है लेकिन परमात्मा निराकार। घाटों की एक आकृति है, घाटों का आकार है, लेकिन गंगा को कोई आकार नहीं है। परमात्मा का कोई आकार नहीं है, लेकिन नाम रूप के आकार है। इसलिए हमने सगुण उपासना से शुरू की है कि सगुण से निर्गुण तक जाएं, सीढ़ियों का सहारा लेके सीढ़ी से बाहर जाएं। तो नाम का जाप और रूप का ध्यान, जो भी रूप पर तुम्हारी श्रद्धा हो, तुम्हें राम पर श्रद्धा हो तो राम का ध्यान कर लो, कृष्ण पर श्रद्धा हो कृष्ण का कर लो, देवी पर श्रद्धा हो देवी का, शिव पर हो शिव पर, किसी का रूप। और सब ये रूप आखिर हैं काल्पनिक। ये कोई किसी ने देखे नहीं थे कि देवी को 8 भुजा थी और शिव जी के गंगा पे सिर पे गंगा बह रही थी, चंद्रमा था। ये सब काल्पनिक है। अगर उन रूपों पे, लेकिन वो रूप तुम्हें संसार से मुक्त करेंगे, वो रूप तुम्हें संसार से मुक्त करेंगे, वो तुम्हारे लिए सहारा बनेंगे। जैसे किसी को लंगड़े को लकड़ी का सहारा मिल जाता, एक बच्चे को चलने के लिए वाकर का सहारा मिल जाता, तो वाकर का सहारे से वो चलना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे उसके पैरों में ताकत आ जाती, वाकर छोड़ देता और चलने लगता। ऐसे ही साधना की प्रारंभिक अवस्था में नाम रूप का सहारा लो, और साधना की प्रारंभिक अवस्था में नाम रूप का सहारा लेके फिर तुम्हारी अवस्था ऐसी अंदर बन जाएगी कि नाम रूप के बिना भी तुम ध्यान कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे हमने देखा, जैसे बौद्ध धर्मावलंबी जो है वो विपश्यना करते हैं। विपश्यना में क्या करते हैं, वो नाम रूप का सहारा नहीं लेते हैं, बुद्ध का सहारा, रूप का सहारा नहीं लिया, तो उन्होंने श्वास का सहारा ले लिया। श्वास के माध्यम से कि अपनी चेतना को, अपने ध्यान को, अपने मन को, अपने होश को आती जाती श्वास पर टिका दिया, श्वास का सहारा लिया। और जितनी देर तक श्वास पर मन टिका हुआ है, मन शांत रहेगा, निर्विचार रहेगा। श्वास का सहारा लिया, शरीर में हो रही संवेदनाओं का सहारा लिया। हमारा शरीर क्षण क्षण पल पल हमारे शरीर के एक एक अणु बदल रहा है, तो जो बदल रहा है उससे एक तरह की संवेदना पैदा होती है, एक सेंसेशन पैदा होती है। जब मन बहुत शांत होता, सजग होता, एकाग्र होता, तो तुम देखोगे सिर से पैर तक ऐसे लगता है जैसे कोई तरंग ऐसे हैं। शरीर नहीं, शरीर का अनुभव नहीं होगा, तरंगों का अनुभव होगा जब मन बहुत एकाग्र हो जाए, शांत हो जाए। विपश्यना में श्वास का सहारा लिया, जिसे आनापान ध्यान कहते हैं। और फिर वही दूसरे कदम में विपश्यना में शरीर की संवेदनाओं का सहारा लिया कि शरीर के संवेदनाओं के माध्यम से मन को और ज्यादा सूक्ष्म करें, और ज्यादा मौन में ले, गहरे मौन में ले जाए, तो संवेदनाओं का सहारा लिया। ऐसे अलग अलग लोगों ने कुछ ना कुछ सहारे पकड़े चलने के लिए। कोई तरह तरह के, जैसे वाकर होते अलग अलग तरह के वाकर, ऐसे साधना के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, होश बनाए रखने के लिए ये तमाम तरह के साकार सगुण रूप लिए ऐसे। तो भगवान शंकराचार्य कह रहे, गेयम गीता नाम सहस्रम, ध्येयम श्रीपद रूपम जसरम। भगवान का ध्यान, और मैंने कहा जैसे एक अवस्था में सब छोड़ना पड़ेगा, जैसे बाकर बच्चे को छोड़ना पड़ता है, ऐसी आगे जाके तुम्हें नाम भी छोड़ना पड़ेगा, रूप भी छोड़ना पड़ेगा। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को एक कहानी कहते थे, एक दृष्टांत देते थे कि नदी के किनारे कोई 4 आदमी आते और उन्हें नदी पार होना था। नदी के किनारे 4 व्यक्ति, 4 राहगीर, 4 पथिक, 4 यात्री नदी के किनारे आते हैं, उन्हें नदी पार होना था। चारों तरफ देखा, कोई साधन है नहीं, नाव है नहीं, कोई पुल है नहीं, तो पार कैसे करें। संयोग से उन्हें एक खूंटे से बंधी हुई नाव दिख गई, एक नाव खूंटे से बंधी हुई दिख गई, तो उन्होंने उस नाव का सहारा लिया। पर बैठे चारों पतिवार थे, चारों ने पतिवार चला के नाव पार कर ली। नाव के माध्यम से, नाव के द्वारा उन चारों ने नदी पार कर ली। और जब नदी पार कर ली
तो उसके उनके मन में ये भाव आया कि देखो इस नाव ने कितना उपकार किया मेरे साथ, इस नदी ने कितना उपकार, इस नाव ने कितना उपकार किया मेरे साथ। अगर ये नाव की कृपा ना वही रही होती तो नदी के उस पार खड़े रहते, सारी रात वहीं खड़े रहते। नाव ने बड़ा उपकार किया कि नदी पार होने में हमारी मदद की। तो क्या ये हमारी कृतज्ञता ये होना चाहिए कि नाव का हम ऐसे त्याग कर दें? अगर नाव का ऐसा हम त्याग करके जा रहे हैं तो हम तो बड़े ही कृतज्ञ होंगे, एहसान फरोश नहीं रहेंगे, एहसानमंद नहीं रहेंगे, एहसान फरोश हो जाएंगे कि हम नाव का त्याग कर दें। तो चारों ने क्या किया कि उस नाव को उठा के अब सिर पर लेके घूमने लगे, उस नाव को उठा के सिर पर रख के घूमने लगे। जो कभी हमारे लिए उपयोगी हो गया था, हमारी मदद जिससे मिली थी, सहायक हो गया था, वही बंधन हो गया, वही बंधन हो गया। नदी पार करने में नाव की उपयोगिता थी, और जब नदी पार हो गए नाव की उपयोगिता छूट गई। अब उसको सिर पर ढोगे तो बंधन हो गया, वो मुश्किल हो गई, वो मुसीबत तुमने खड़ी कर ली। ऐसे ही नाम रूप का सहारा लो, सगुण का सहारा लो, साकार का सहारा लो, लेकिन जब पार हो जाओ तो छोड़ दो उसे। अब उसे ढो नहीं कि इसने बड़ी कृपा की अब इसे हम ढोएं। और कुछ लोग तो हमने देखा था ढोते ही रहते हैं, वो कभी भी निर्विकल्प का स्वाद नहीं ले पाते। इसलिए भगवान शंकराचार्य लिख रहे हैं, गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपद रूपम जसरम नेयम सज्जन संगे चित्तम। अब तुम्हारे अंदर संतों का सत्संग करो, जहां सत्संग सुनने का मौका मिले, क्योंकि वहां तुम्हें मार्गदर्शन होगा। और सत्संग में हम करते क्या, कोई भी संतों को देखो, कोई भी संत महापुरुष जब सत्संग करते हैं तो सत्संग में दो बातें करते हैं। क्या है कि एक तरफ है काम, दूसरी तरफ है राम। आम संसारी जिसे हम कहते हैं, संसारी का अर्थ ही इतना है कि उसका मन संसार में रमा हुआ है, काम में लगा हुआ है, काम में फंसा हुआ है। तो उसके मन को जो काम में है उसे राम की तरफ मोड़ना है, काम की तरफ लगे हुए मन को राम की तरफ मोड़ना है। तो कैसे मोड़ा जाए? काम की तरफ कैसे मोड़ा कि काम के हमने लाभ देखे, काम के हमने गुण देखे। आप टीवी उठाओ या कोई न्यूज़पेपर पढ़ो तो देखो कितनी तरह की ऐड आ रही है, कितने तरह तरह के विज्ञापन आ रहे हैं, इससे ये लाभ है, इससे ये लाभ है, इससे ये लाभ है, ये उसके लाभ दिखाए जा रहे हैं, उसके गुण दिखाए जा रहे हैं। और जिसके लाभ दिखाए गए, उसके गुण दिखाए गए, उसके प्रति हमारा आकर्षण हो जाता, आसक्ति हो जाती, उधर हमारा झुकाव हो जाता। तो सत्संग में क्या किया जाता कि सत्संग में संसार के दोष दिखाए जाते हैं और परमात्मा के गुण दिखाए जाते हैं। कि जब संसार में जहां हमारा मन जा रहा था वहां दोष दर्शन करेंगे, वहां दोष दर्शन करेंगे, और दोष दर्शन से हमारा मन वहां से हटेगा। जिसे हमें अमृत समझ रहे तो वहां जहर दिखाया जाए कि यहां अमृत नहीं है, यहां जहर भी है, यहां सुख नहीं, इसके पीछे दुख भी है, यहां इन भोगों के पीछे रोग खड़ा हुआ है, इस सुख के पीछे दुख खड़ा हुआ है। जैसे वो दत्तात्रेय जी ने एक मछली को से ज्ञान लिया कि मछली कैसे कांटे पे आटा लगा होता, आटे के स्वाद में आके कांटे में फंस जाती है। तो हर दुख के कांटे पर सुख का आटा लगा हुआ है, हर दुख के कांटे पर सुख का आटा लगा हुआ है। तो सुख की अनुभूति तभी तक होती है जब तक मिला नहीं, और जब मिला वो सुख तो देखा सुख झूठा था, दुख सुख की सच्चाई थी। सुख का आटा झूठा था, दुख का कांटा सच्चा था। आटे के लालच में कांटे में फंस जाता। जब तक हाथ में नहीं आया तब तक फूल लगे दिख रहे थे, और जब हाथ में आए तो फूल नहीं थे, वो तो कांटे थे। वो सुख नहीं, वो तो दुख था। आटा नहीं, वो तो कांटा था। लेकिन कहते हैं माया कहो, संसार ने उस
दुख के कांटे पर सुख का आटा लगा रखा, और लोग आटे के लिए दौड़ रहे, सुख के लिए दौड़ रहे, लेकिन जिनके हाथ में है उनसे पूछो मिला सुख? सुख नहीं मिला, दुख और बढ़ गए। मोक्ष ना मिला, बंधन और बढ़ गए। शांति ना मिली, अशांति और बढ़ गई। तो सत्संग में संत पुरुष भगवान के गुण दिखाते हैं और संसार के दोष दर्शन कराते हैं। संसार के दोष से मन हमारा संसार से हटे, विरक्ति हो, वीतरागता आए और परमात्मा से हमारी की तरफ मुड़े, परमात्मा से हमारा भक्ति बने। तो संतों का संग, क्योंकि हमारे मन के जो संकल्प विकल्प बने हैं उसी तरीके से बने। 24 घंटे में कहीं 1 घंटे तो सत्संग होता, हर समय तो कुसंग ही हो रहा है। जिससे बात करोगे यही संसार की बात होगी, संसार के सुखों की, धन की बात होगी, पद की बात होगी, प्रतिष्ठा की बात होगी, हर जगह यही हो रहा है। कि बाहर का विज्ञापन देखोगे तो भी यही हो रहा है। तो संतों के सत्संग से, उस पर सत्संग सुना, उस पर विचार करोगे, संतों का संग मिल जाए तो उनका आचरण भी देखने में मिल रहा है। तो नेयम सज्जन संगे चित्तम, संतों के सत्संग में अपने मन को लगाओ। और देयम दीन जनाय च वित्तम, अब देना क्या है कि जो दीन हैं, गरीब हैं, बेसहारे हैं, उन्हें धन दो, उन्हें धन का दान करो, उनकी मदद करो। जब तुम दान दोगे तो क्या होगा कि तुम्हारे अंदर का लोभ खत्म होगा, कामना खत्म होगी। हम देते क्यों नहीं है? देते इसलिए नहीं कि लोभ है कि पहले हमारे पास कम है और देंगे तो और कम हो जाएगा। लोभ रोकता है। तो लोभ को मारने के लिए दान। और कल कह रहे थे भगवान, जब कह रहे कामम क्रोधम लोभम मोहम, ये जो है त्यक्त, इनको त्यागना है। तो लोभ को त्यागने के लिए कैसे? कि लोभ से मुक्त हो तो दान। और दान किसे दो? दीन जनाय च वित्तम, दीन जन। ये नहीं लिखा है कि खाली ब्राह्मण को दो या साधु को दो। तमाम देखो ब्राह्मणों के, लोगों के, साधुओं के पास खूब धन इकट्ठा हो गया दान ले लेके। इसीलिए तो देखो आजकल कथाएं करने वाले टीवी पे बार बार दान की बात करते। सत्संग कम होता है, दान के लिए लोगों को प्रेरणा ज्यादा दी जाती है, दान के लिए बार बार कहा जाता है। वो सत्संग नहीं है, वो दान का संग है। दान हो रहा है, दान की बात कही जा रही। इसीलिए पहले, और उससे पहले नंबर चलते रहते, अकाउंट नंबर चलते रहते कि इस बैंक में खाता है और ये अकाउंट नंबर है, डालो इसमें, दो इसमें। ये दान नहीं है, ये दान नहीं है। ये तो धंधे बना रखे लोगों ने, दान के पैसे कमाने के धंधे बना रखे। लाखों लाखों रुपए जो है दे रहे हैं चैनलों को, और फिर उस चैनलों के माध्यम से धन इकट्ठा कर रहे हैं। और वो धन जो है फिर उनका विलासता पे लग रहा है, ऐसो आराम पर लग रहा है। उनका इससे बढ़िया धंधा और क्या है? कम पूंजी में ज्यादा मुनाफा, कम श्रम में ज्यादा धन। तो भगवान कह रहे देयम दीन जनाय च वित्तम, दान वो है दीन को। दान दीन को दीजिए हरे दर्द की पीर, औसत बाको दीजिए जाके रोग शरीर। भगवान कहते हैं दान दीन को दीजिए। किसे दान दो? जो दीन है। अगर कोई डॉक्टर है तो दवा किसको देता है? जो रोगी। ये तो नहीं कहेगा हम सिर्फ साधु और ब्राह्मण को दवा देंगे, इलाज करेंगे। डॉक्टर का धर्म है जो भी, उसका जाति ना देखो, उसकी वेशभूषा ना देखो, जो भी बीमार है उसको स्वस्थ करना, निरोग करना। ऐसे ही जो भी दीन है, दरिद्र है, बेसहारा है, उसको मदद करना, बेसहारे को सहारा देना, दरिद्र को, अनाथ को मदद करना। दीन जनाए च, अपने आसपास तुम्हारे घर में हो सकता कोई नौकर हो, तुम्हारे कोई पड़ोसी हो, किसी की बेटी शादी लायक हो, उसकी मदद कर दो। किसी का बेटा पढ़ने में अच्छा हो, उसकी मदद कर दो। किसी के घर में कोई रोगी हो, उसकी मदद कर दो। अब ऐसी जगहों पे तो हमने देखा लोग ऊंचे ऊंचे ब्याज लेके पैसा इकट्ठा करेंगे और फिर मंदिरों में आके दान करेंगे। बिहारी जी का बंगला बनवाएंगे 6 लाख 7 लाख रुपए में,
किसी मजदूर की झोपड़ी के लिए 50,000 नहीं दे पाएंगे। भगवान शंकराचार्य लिख रहे देयम दीन चनाय जनाय च वित्तम, गरीब को दान दो जो तुम्हारे आसपास हो। खाली किसी मंदिर में दो, गुरुद्वारा में दो, मस्जिद में दो, किसी संत को दो, किसी ब्राह्मण को दो, नहीं, किसी भी को दो, कोई भी, हर इंसान। उसकी जाति ना देखो, उसकी वेशभूषा ना देखो, उसका स्त्री पुरुष होना ना देखो, जो भी अभावग्रस्त है, जो भी दीनहीन है, जो भी बेसहारा है, उसकी मदद करो। भगवान शंकराचार्य देयम दीन चनाय च वित्तम, गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपद रूपम जस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देय दीन जनाय च वित्तम। गान करना है, पाठ करना है तो गीता सहस्र नाम का, ध्यान करो भगवान विष्णु का, सत्संग करो संतों का, दान दो गरीबों को। और मैंने कहा ये प्रतीक हैं, गीता सहस्र नाम कर लो, जो भी शास्त्र तुम करना चाहो, रूप का राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, देवी हो, जो भी रूप हो, सब भगवान के रूप हैं। और संत का संग, संत का संग है कि जिसके जीवन में, आचरण में कोई संतत्व आया हो, खाली वेशभूषा नहीं, संतत्व जिसके जीवन में आया हो, संतोष जिसके जीवन में आया हो, जो थोड़ा निष्काम बना हो, कामना मुक्त बना हो, संतुष्टि आई हो, अंतर यात्रा में थोड़ा उसका स्वाद मिला हो, ऐसे संतों का संग करो, गरीबों को दान करो। तो भगवान शंकराचार्य अगले श्लोक में लिख रहे हैं, सुखता क्रियते रामा भोगा, सुखता क्रियते रामा भोगा, पश्चादंत शरीरे रोगा, यद्यपि लोके मरणं शरणं, यद्यपि लोके मरणं शरणं, तदपि न मुंचति या पापाचरणं, यद्यपि लोके मरणं शरणं, तदपि न मुंजति पापाचरणं, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य लिख रहे कि सुख के लिए, सुखता क्रियते राम भोगा, सुख के लिए संसार के भोगों में आदमी पड़ता है। संसार के भोग में क्यों पड़ता है? कि सुख मिलेगा। भोजन में सुख मिलता है तो भोजन करना है, ज्यादा करना है, ये स्वाद करना है। किसी को आंख का सुख लेना है तो रूप में समय लगा रहे हैं। कान का सुख लेना है तो तरह तरह के संगीत। किसी को स्पर्श का सुख लेना है तो देखो स्पर्श के तरह तरह के सुख। जितने भी आज भौतिक विकास हुआ है, विज्ञान के द्वारा जितना भौतिक विकास हुआ, यही हुआ है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन्हीं में हुआ है। इन 5 विषयों में, 5 विषय हमारी 5 इंद्रियां और 5 विषय हैं। तो इन्हीं 5 विषयों को ज्यादा से ज्यादा आकर्षक कैसे बनाया जाए, इन्हीं 5 विषयों के माध्यम से कैसे व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा लुभाया जाए, आकर्षित किया जाए। आंख के लिए तरह तरह से रूप आ गए, जीभ के लिए तरह तरह के स्वाद आ गए, कान के लिए तरह तरह के संगीत आ गए, नासिका के लिए तरह तरह के गंध आ गए, परफ्यूम्स आ गए, और स्पर्श का सुख तरह तरह के, देखिए कितने तरह तरह के कपड़े आ गए, कितने तरह तरह के बिस्तर आ गए, कितनी तरह तरह के बैठने उठने की गद्दियां आ गई। अब इनसे क्या है, क्यों इनमें हम पढ़ रहे हैं कि इनसे सुख मिलेगा, इनसे हमें सुख मिलेगा। और इनसे होता क्या है कि जो सुख समझ के इनमें पढ़ते हैं, सुख समझ के भोजन में पढ़ते हैं, सुख समझ के जो रूप में, रस में, गंध में पढ़ते हैं, अंत में वो कहां जाते? सुख के साथ कहां चले जाते? रोग में। भोगों के साथ में रोग खड़े हो जाते, भोगों के साथ ही रोग। भोग और रोग एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, 2 साइड ऑफ सेम कॉइन। भोग से शुरू करोगे, भोग से शुरू किया, रोग में परिणति होगी उसकी।
रोग में जाके पहुंच जाओगे। शुरू किया भोग से, पहुंच गए रोग में। और जो जितना ज्यादा भोगी हुआ उतना ज्यादा रोगी हुआ। देख लो अपने आसपास, जरा नजर उठा के देख लो, जो जितना ज्यादा भोगी है उतना ही वो रोगी है। खा खा के लोग बीमारियां लगाते हैं। आज ज्यादा बीमार वो नहीं है जो जिनके पास भोजन का अभाव है। इसलिए संत कहते हैं भूखा कम मरता है, भूता ज्यादा मरता है। भूखा कम मरते हैं, भूखा कम बीमार होता है, भूता ज्यादा बीमार होता है। जो भूत की तरह खा रहे, भूत की तरह जो खा रहे, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, और खा खा के लोग बीमार पड़ रहे। हजार हजार ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, डायबिटीज हो रही है, हजार हजार बीमारियां। वाणी पे, अपनी जबान पे, स्वाद पे संयम नहीं है कि स्वाद का संयम हो। और स्वाद भी कितनी देर का है, जब तक वो जीभ पर है। सोचो, छोटी सी जीभ के ऊपर जब तक वो भोजन है तो स्वाद है। और कहते हैं घाटी धसे माटी, गले से नीचे उतर गया कोई स्वाद रहा, वो माटी हो गया, वो माटी बन गया, मिट्टी बन गया जाके। लेकिन जो छोटी सी जीभ कितना ललचाती है, एक ये भी स्वाद ले लो, ये भी स्वाद ले लो, ये भी खा लो। और परिणाम क्या होता है कि सुखता कृते रामा भोगा, पश्चादंत शरीरे रोगा। अंत में जाके रोग लग जाते, भोगी रोगी बन जाते। और यद्यपि लोके मरणम शरणम, संसार में ये निश्चित है कि जन्म के साथ ही मौत पैदा हो गई। असल में जैसे हम जन्म कहते हैं, वो जन्म नहीं है, मौत की यात्रा है, मौत की तरफ बढ़ रहे। जन्म के साथ ही मौत खड़ी हो गई है, और जितनी समय बीतता जाता उतने मौत के नजदीक पहुंचते जा रहे। जन्म के साथ मौत पैदा हो गई है, और जन्म और मृत्यु जीवन के दो छोर हैं। एक छोर शुरू हो गया, अब जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है मौत के नजदीक पहुंचते जा रहे। यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंजत पापाचरणम। ये निश्चित है कि मौत आएगी, मरेंगे, लेकिन फिर भी व्यक्ति पाप के आचरण करने से बच नहीं पाता, फिर भी मुक्त नहीं हो पाता जागे कि पाप के आचरण बंद कर दें। पाप के आचरण फिर भी चल रहे। वो भर्तहरि जी का प्रसंग कहते, भर्तहरि जी ने वैराग शतकम में एक प्रसंग दिया कि एक सर्प मेढक को डस रहा है, एक सर्प मेढक को डस रहा है, और पूरा का पूरा मेढक सर्प के मुंह में है, पूरा का पूरा मेढक सर्प के मुंह में है, सिर्फ मेढक का मुंह बाहर निकला है, मेढक का मुंह बाहर है। उस मेढक के मुंह के सामने से एक कीड़ी रेंगती हुई निकली। एक जैसे ही चींटी रेंगती हुई निकली, वो मेढक भी जीभ निकालता है उस कीड़ी को, चींटी को खाने के लिए। मेढक भी जीभ निकाल रहा है वो चींटी को खाने के लिए। कौन मेढक? जो मौत के मुंह में है, जो सांप के मुंह में। यद्यप लोके मरणम शरणम तदपि मुंजत पापा शरणम। भगवान शंकराचार्य, यद्यप हम खुद मौत के मुंह में बैठे हैं, लेकिन हमारे मन में भी लालच पैदा आ रहा है कि दूसरे को खा ले, इसको खा ले। फिर भी पाप आचरण से मुक्त नहीं हो पाते। मौत के मुंह में बैठे हैं, फिर भी पाप आचरण से मुक्त नहीं हो पाते कि इसको सता लो, उसको सता लें, इसको लूटें, उसको छलें। ये छल प्रपंच से, लूट से, धोखा से, बेईमानी से मुक्त नहीं हो पाते। यद्यप लोके मरणम शरणम, ये निश्चित है कि मौत, लेकिन फिर भी आदमी बेहोशी में, मूर्छा में भूला बैठा कि मौत हमें थोड़ी होगी, किसी और की होती होगी। भगवान शंकराचार्य कहते हैं फिर भी आदमी होश में नहीं आता। सुखता कृते रामा भोगा, पश्चादंत शरीरे रोगा, यद्यप लोके मरणम शरणम तदपि मुंजत पापाचरणम। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हम में और पशु में भला अंतर फिर कहां है? सोचो, पशु भी यही करता है, लेकिन मैं कहते पशु फिर भी हमसे ज्यादा समझदार है। पशु ज्यादा समझदार है। पशु जब भोजन करता है तो स्वाद के लिए नहीं करता है,
पशु भोजन करता है जरूरत के लिए, जो शरीर की जरूरत को निर्वाह करने के लिए। जो मांसाहारी पशु है वो सदा मांसाहारी रहेगा, जो शाकाहारी पशु है वो सदा शाकाहारी रहेगा। दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी घर परिवार में देखो, गाय सदा शाकाहारी रहेगी। और कोई भी कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, बाघ, इन सबको देखो मांसाहारी। तो वो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार बंधे हुए, वो स्वाद से नहीं कर रहे। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? भगवान ने हमें शाकाहारी बनाया, लेकिन स्वाद में हम मांसाहारी बन जाते। आदमी को, आदमी के निकटतम जो पशु पक्षी है, आदमी के निकट के हैं, बंदर हैं, वन मानुष है, और वो शाकाहारी होते हैं। और फिर कहते हैं जो मांसाहारी हैं उनको भगवान ने कैनाइन टीथ दिए हैं। मांस काटने वाले आगे के बड़े बड़े दांत होते हैं, उनके कैनाइन टीथ बोलते हैं। वो सिर्फ मांसाहारी पशुओं को होते हैं, लेकिन वो कैनाइन टीथ आदमी के पास नहीं। मांसाहारी जितने भी पशु मिलेंगे वो पानी जो पिएंगे वो चाट के पानी पीते हैं, चाट के। और जो शाकाहारी है वो पानी को सांस के साथ खींच के पीते हैं, सांस के साथ अंदर खींच के। गाय पीती है, बैल पीते हैं, आप देखो सांस के साथ अंदर। हम भी ऐसे ही पीते। और कहते हैं शाकाहारियों को पसीना आता है, मांसाहारियों को पसीना भी नहीं आता। तो कुदरत के अनुसार प्रकृति ने, निसर्ग ने हमें शाकाहारी बनाया, लेकिन स्वाद में आके मांसाहारी बन जाते। और तो और हमारी इंटेस्टाइन, कहते हैं जो मांसाहारी हैं उनकी इंटेस्टाइन, जो भोजन पचाने की, भोजन की नली है, वो उनकी मांसाहारियों की छोटी होती है और शाकाहारियों की लंबी होती है। और मनुष्य की भोजन नली जो है, इंटेस्टाइन जो है, वो लंबी होती है, जो भोजन को पचाने के लिए अनुकूल होती है, शाकाहारी भोजन को पचाने के लिए अनुकूल होती है। तो कुदरत ने तो हमें शाकाहारी बनाया, लेकिन स्वाद में मांसाहारी आदमी बन जाते हैं। और आज के समय में आप देखो, ज्यादातर बीमारियां ये कोरोना की उन्हीं को आई जहां मांसाहारी थे। उन देशों में ज्यादा मौतें हुई जहां लोग मांसाहारी ज्यादा थे। उन देशों में ज्यादा मौतें हुई कि जहां लोग ज्यादा मांसाहारी थे। सुखता क्रियते रामा भोगा पश्चादंत शरीरे रोग। हम अपने शरीर की जरूरत के अनुसार भोजन नहीं करते हैं, स्वाद में करते हैं। भूख नहीं लगी है तो भी भोजन कर लो। पशु नहीं करेगा, पशु को अगर भूख नहीं लगी है तो पशु भोजन नहीं करेगा। आप देखो कभी कुत्ते वगैरह को आप देखा कि अगर उनको भूख नहीं लगी, आप चाहे जितनी रोटियां अच्छी से अच्छी बना के उनके सामने रखो, वो खाएगा नहीं, सूंघेगा और चला जाएगा। और कभी कभी मैं देखा कुत्तों तक को कि अगर उन्हें कहीं पेट में कब्ज वगैरह है तो घास खाने लगते। क्यों? घास खा के वो अपने अंदर की कब्ज ठीक करते हैं। कुदरत ने उन्हें ऐसा समझ दे रखी है कि अंदर के पेट को ठीक करने के लिए वो घास खाने लगते हैं, जबकि कुत्ते घास नहीं खाते, लेकिन अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। तो वो अपनी जरूरत के अनुसार भोजन करते हैं। जो शरीर की जरूरत होती है वो हम स्वाद में करते हैं। मनुष्य स्वाद में करता है, और स्वाद में भोजन करके ही बीमारी को बुलावा देता है। वो भोग अंत में रोग बन जाते हैं। पश्चादंत शरीरे रोग, अंत में वो भोग रोग के कारण बन जाते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को देखो, हर समय टीवी पर बैठे रहते हैं, टेलीविजन पर बैठे रहते हैं, लैपटॉप पर बैठे रहते हैं, और परिणाम क्या होता है कि उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लगने लगते। वो चश्मा इसलिए नहीं लगे कि जन्म से उनकी आंख कोई खराब थी, उन्होंने आंख खराब की है ज्यादा टेलीविजन देख के, ज्यादा लैपटॉप वगैरह पे बैठ के आंख खराब की है। तो कहीं भी जहां तुम जरूरत से ज्यादा उस दिशा में जाओगे, आंख का दुरुपयोग किया, कोई जीभ का दुरुपयोग कर रहा है खाने में, कोई आंख का दुरुपयोग कर रहा है देखने में, कोई स्पर्श का सुख। अब शरीर से श्रम नहीं करेंगे, स्पर्श। सुबह के समय बहुत बढ़िया नींद आ रही है, गद्दा बढ़िया, रजाई। अब ये नहीं कि सुबह थोड़ा एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें,
भागे दौड़े, शरीर से पसीना लगाए, खाए सोए बीमारी। शरीर भारी हो जाते लोगों के खा के और सो के। तला हुआ ज्यादा खाएंगे, मीठा ज्यादा खाएंगे। अब ज्यादा तला हुआ खाओगे, ज्यादा मीठा खाओगे, शरीर से श्रम करोगे नहीं तो बीमारी आएगी। शरीर भारी हो जाएंगे, बीमारी आ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, शुगर हो जाएगी, डायबिटीज हो गई। तो भगवान शंकराचार्य कर कि ये तमाम सुखता कृते रामा, सुख के लिए तुम भोगों में पड़े और अंत में जाके वही भोग रोग बन गए, और वही रोग जो है अंत में जाके मौत में लेके चले गए। यद्यप लोके मरणम शरणम तदपने मुंजत पापा चरणम। यद्यप हमें मालूम है कि मौत निश्चित है, हम मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी पाप आचरण से हम मुक्त नहीं हो पाते, पाप करने से हम रुक नहीं पाते। फिर भी हमारा मन हमें संसार से पाप कराने के लिए और प्रेरणा करता है। यहाँ लूट लो, यहाँ छल कर लो, यहाँ धोखा दे दो, यहाँ बेईमानी कर लो, यहाँ किसी को सता लो, फिर भी पाप आचरणों से मुक्त नहीं हो पाते। तो भगवान शंकराचार्य कहते कि इनसे मुक्त हो तभी भजन करो गोविंद का, मन शांत रखो। आज कथा को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम।